हाँ, मैं कर रही हूँ, मैं दूसरे स्क्रीन रिकॉर्ड। ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पर नीचे ग्रेडियंट का ऑप्शन आपको शो होता है, ठीक है। आपने ग्रेडियंट जब सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर आपको कॉर्नर पे प्रॉपर्टीज में ना इसका शो हो जाता है कि आपने ग्रेडियंट को एडिट करना है। एक तो आप इसकी टाइप सेलेक्ट करते हो, टाइप का मतलब ये है कि आपको लाइट कहाँ से आती हुई नजर आए, राइट से नजर आए, लेफ्ट से नजर आए, कहाँ से, कौन से पॉइंट से नजर आए, ठीक है। तो ये इसमें डिफरेंट टाइप की लाइट्स और डिफरेंट टाइप के पॉइंट्स होते हैं जिसपे आप इसको कर सकते हो। अगर आप ये थर्ड वाला चूज करो तो जो आपने कलर चूज किया वो होता है रेक्टेंगल का, वही आपको शो होता है। लेकिन फॉर एग्जांपल मुझे ये पसंद है, मैं चाह रही हूँ कि इस साइड से लाइट आए, ठीक है। तो वट आई विल डू इज, मैंने यहाँ से इसकी टाइप सेलेक्ट की, उसके बाद यहाँ पर मेरे पास इसके बाकी ऑप्शंस नजर आते हैं। कलर स्टॉप आपको एक नज़र आता है। मैंने ऑलरेडी इसका पर्पल कलर क्योंकि चूज़ किया हुआ था, तो मेरे पास यहाँ पे मैं फिल पे जब टैप करूँगी तो मेरे पास ये रीसेंट कलर्स के अंदर पर्पल कलर आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे यहाँ से साइड से ब्लैक हो गया, साइड से यहाँ से लाइट वो पर्पल हो गया, ठीक है। अब मैं इसका अपनी मर्जी से इसकी लाइटनिंग एडजस्ट कर सकती हूँ। यहाँ से मैं पकड़ के, अब ये आपने खुद देखना है, आपको जितना सूट करता है, जितना अच्छा लगता है आप वैसे वो कर सकते हो, जैसा आपका इमेज आपको चाहिए, ठीक है। ये देखिए, अब मैंने थोड़ा इसको इधर से स्विच किया है तो वो डार्कर हो गया है, इधर अगर मैं स्विच करूँ तो ये डार्क हो गया है, और इधर अगर मैं स्विच करूँ तो ये मेरा पर्पलिश इफेक्ट दे रहा है, ठीक है। इसी तरह से ये इसका एंगल होता है, ये ग्रेडियंट का, ठीक है। तो आप इसको अपने एंगल को भी एडजस्ट कर सकते हो अपनी मर्जी से, जैसे आपको चाहिए। अब आपसे पूछ रहा है कि आपको कौन सा कलर दूसरा चाहिए, तो फॉर एग्जांपल मुझे दूसरा भी रेड चाहिए फॉर एग्जांपल, तो ये मेरा रेड के साथ कंबाइन हो जाएगा। मुझे कोई और पर्पल में चाहिए तो ये कोई और पर्पल पर्पल हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, तो यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ मैंने क्या किया। एक मिनट, मैं इसको स्टेप पीछे लेके जा रही हूँ। यहाँ पर ये देखें, एक ऑप्शन था, ये मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ था, ठीक है। फिर जब मैं यहाँ पर इस पाथ के ऊपर क्लिक करती हूँ ना, इस ब्लैक वाले पे, तो ये मेरा ब्लैक पाथ का शो हो रहा है, नजर आया नीचे फिल में। पहले मेरे पास जी, एग्जैक्टली पहले मैंने ओवरऑल पे क्लिक किया हुआ था तो मुझे वो शो हो रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर ब्लैक वाले पॉइंट पे क्लिक किया तो मुझे नीचे ब्लैक फिल वाला शो होना शुरू हो गया। अगर मैं पर्पल वाला पॉइंट पे चूज करूंगी तो मुझे पर्पल फिल शो होगा, ये देखिए नजर आया। तो ये मैंने अभी ब्लैक पे क्लिक किया तो मुझे ब्लैक वाला फिल शो होना शुरू हो गया, ठीक है। तो फिर मैं अपनी मर्जी से इधर से कोई भी कलर ऐड कर दूंगी जो मुझे लगता है ज़्यादा सूटेबल है। फॉर एग्जांपल इनमें से मैंने कोई कलर चूज़ करना है और यहाँ पर वो कलर नहीं है, मतलब मुझे कोई और कलर चाहिए, इनमें से नहीं चाहिए, तो मैं यही वाला जो मेरा ब्लैक पॉइंट है इस पर डबल टैप करूंगी तो मुझे नीचे ये मुझे पूरा शो हो जाएगा। तो मैं आई ड्रॉपर से इसमें से कहीं से भी कोई भी कलर चूज़ कर सकती हूँ जो मेरे जो डिज़ाइन है उससे थोड़ा सा फेमिलियर हो, थोड़ा सा उसके साथ मिलता जाए, ठीक है। फिर मेरे पास ये तीसरा जो ऑप्शन चूज हो जाता है वो आई पिकर ये वाला हो जाता है, आई ड्रॉपर वाला टूल। यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पर ये कलर लगा दिया, या यहाँ पर मैंने ये लगा दिया, ठीक है। तो ये मेरा जो था वो डायरेक्ट था, ठीक है। जब मैं ग्रेडियंट पे आई तो मैंने ये वाला लगा दिया, ठीक है। तो ये आपके सारे के सारे ऑप्शंस होते हैं जो आपने ग्रेडियंट में चूज करने होते हैं, ठीक है। अब मैंने ग्रेड हम्म आप जी, जी। जी, जी बेटे, ये आपने एडिट ग्रेडियंट में जब आप क्लिक करोगे ना तो ये आपको एंगल इसका शो होगा। ये आप एंगल अपनी मर्ज़ी से जैसे चाहो आप एडिट कर सकते हो। ये देखो, जैसे मैं चाह रही हूँ वैसे हो रहा है, ठीक है। जैसे मुझे लाइट चाहिए, जैसे मुझे इसका एंगल चाहिए, ऊपर चाहिए, नीचे चाहिए, वो आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट करते हो। एग्ज़ैक्ट जो ग्रेडियंट, ठीक है, ये मैं करती हूँ इसको। आप अच्छा, एक और बात है कि एग्जैक्ट जो ग्रेडियंट है जो आपकी एग्जैक्ट इमेज में है वो आपको एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। उसके लिए आप एआई टूल्स वगैरह यूज़ कर सकते हो कि मुझे एग्जैक्ट ये वाला बैकग्राउंड चाहिए, ठीक है। तो आप उसको अपनी मर्जी से कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको जो ग्रेडियंट आपकी इमेज में है वैसा आपको टोटली वैसा नहीं मिल सकता, थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस होंगे, थोड़ी बहुत उसमें चीज़ें डिफरेंट होगी। मैं कहाँ से अब ये चीज़ें चेंज करी हूँ, ये मेरे पास लोकेशन का एक टाइप होती है, मैं यहाँ से अपनी इसकी एंगल चेंज कर रही हूँ, ठीक है। अब मुझे जिधर इसकी लोकेशन चाहिए या जैसे मुझे इसका एंगल चाहिए मुझे वैसा इसको यहाँ से इसका एंगल घूम रहा है, ठीक है। इसी तरह से मैंने इसकी जो थी, मैंने इसकी टाइप लीनियर ग्रेडियंट में चूज़ की हुई थी जिसकी वजह से मुझे लाइन वाइज शो हो रहा है। अगर मुझे यहाँ से शो होना है तो मुझे ये वाला ग्रेडियंट मैं ये चूज़ कर सकती हूँ, इसको मैं अपनी मर्जी से एक्सपेंड कर सकती हूँ, ठीक है। ये सेंटर वाला मैंने चूज़ किया।
अपनी मर्ज़ी से जितना चाहूँ एक्सपेंड कर सकती हूँ, जितना चाहूँ इसको घुमा सकती हूँ, जहाँ पे रखना चाहूँ उसको मैं रख सकती हूँ। छोटा-सा मुझे लाइट का इफ़ेक्ट चाहिए तो मैं अपनी मर्ज़ी से वो डाल सकती हूँ, या मुझे अगर कोई बड़ा इफ़ेक्ट चाहिए तो मैं वो भी अपनी मर्ज़ी से इसका ऐड कर सकती हूँ, ठीक है? एंटर प्रेस करूँगी और इसको लीव कर दूँगी, ठीक है? तो ये सारा जो भी ग्रेडिएंट का इफ़ेक्ट है या ग्रेडिएंट की चीज़ें हैं, ये भी वही एग्ज़ैक्टली चीज़ है जैसे आपका पेन टूल है, आपको जितनी वहाँ पे प्रैक्टिस होगी, उतना आपको समझ आएगा। तो ग्रेडिएंट का भी यही सिस्टम होता है कि जितना आपको प्रैक्टिस होगी, उतना आपको वो चीज़ की समझ आएगी, आप उसको समझ सकोगे, उसको आप गेट कर सकोगे, ठीक है? इसी तरह से यहाँ पर एक और हमारे पास ऑप्शन होता है, मैंने रेक्टेंगल ऑलरेडी चूज़ की हुई है शेप, ठीक है? तो यहाँ पर मेरे पास ग्रेडिएंट का एक और इनका टूल होता है, मुझे यहाँ से ग्रेडिएंट ऐड नहीं करना बल्कि ये मेरे पास इसका अपना ग्रेडिएंट का टूल है, जहाँ पर मैं सिंपली क्या करूँगी, ग्रेडिएंट के टूल पे क्लिक करूँगी और ये मेरा ग्रेडिएंट हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद फिर मैं इसका जो भी मैंने इसकी ओपेसिटी रखनी है, जैसे भी मैंने इसको सेट करना है, जो-जो मैंने इसका एंगल सेट करना है, वो यहाँ पर मैं अपनी मर्ज़ी से कर सकती हूँ। हर बंदे के अपने एस्थेटिक्स होते हैं, हर बंदा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ग्रेडिएंट को सेट करता है। इंस्पिरेशन इमेज जो होती है हम वो सामने रखते हैं ताकि जैसे हम लोग चाहते हैं उससे थोड़ी बहुत मिलती हुई मिले। लेकिन आपने जैसे इंस्पिरेशन इमेज है, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि इंस्पिरेशन इमेज सिर्फ़ आपकी इंस्पिरेशन होती है। आपने उसमें चीज़ें खुद से ऐड करनी होती हैं, उसको खुद से रिफ़ाइन करना होता है। जहाँ पे आपको जो चीज़ अच्छी लग रही है आपको वो ऐड करनी होती है। ठीक है? ठीक है, मैं कर देती हूँ। प्लेस पे मैं गई और ये आ गया रोबोट और ये यहाँ पर क्लिक किया। अब मैं शिफ्ट प्रेस करके इसको थोड़ा इंक्रीज़ कर रही हूँ, यहाँ पर लगा रही हूँ। अब मेरा ये आर्टबोर्ड सेंटर में नहीं है तो कंट्रोल ज़ीरो करूँगी ताकि ये मेरा सेंटर में हो जाए। ये मेरा ये आ गया, ठीक है। इसी तरह से अभी ये इतना क्यूट नहीं है, ठीक है। जितने भी मैं आपको ऑब्वियसली डिज़ाइनिंग की क्लास में चीज़ें बताती हूँ, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू मेक एन इमेज एंड गो अहेड विद दैट। तो ऑब्वियसली जब आपको एक प्रॉपर इमेज डिज़ाइन करोगे तो आपको समझ आएगी कि कौन सी चीज़ ऐड करनी है, कौन सी चीज़ ऐड नहीं करनी। इसी तरह से अब आप यहाँ पे टेक्स्ट है तो आप यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करोगे, टेक्स्ट बॉक्स। इसको थोड़ी इमेज को मैं उठाकर इधर लगाती हूँ और इस वाली इमेज को उठाकर मैं थोड़ा इधर कर देती हूँ, ठीक है? क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं मतलब इसको इधर कर सकती हूँ। और मेरा टेक्स्ट बॉक्स है, इससे मैं थोड़ा-सा इसको, अब मुझे हेडिंग की फॉर्म में चाहिए तो हेडिंग्स हमेशा मेरी जितनी भी होंगी वो बोल्ड फॉर्म में होंगी, ठीक है? शिफ्ट दबाकर आप इतना एक्सपेंड करोगे तो एग्जैक्ट वो आ जाएगा, अगर आप शिफ्ट नहीं दबाओगे तो वो आपका डिफरेंट हो जाएगा। फिर आपने अगर टेक्स्ट को एडिट करना है, आप इस पर डबल टैप करो, यहाँ से आपके पास डिफरेंट आ जाएंगे। आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हो और अगर आपने देखना है कौन सा सूट करेगा तो आप यहाँ पर डिफरेंट करके उनको लगा भी सकते हो, ठीक है। जैसे अब मुझे यहाँ पर ये चाहिए तो मैं ये लगा सकती हूँ, ठीक है। ये आ गया। इसी तरह से अब मुझे नया टेक्स्ट बॉक्स नीचे चाहिए तो आई विल जस्ट सिंपली क्लिक ओवर हेयर, ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। इसको मैंने शिफ्ट प्रेस करके थोड़ा सा एक्सपेंड किया और इसको थोड़ा यहाँ पर लगा दिया। फिर उसके बाद मेरे पास ये ओवल आता है तो मेरी ये रेक्टेंगल की शेप के अंदर यहाँ पे आप राइट माउस क्लिक करोगे तो आपको डिफरेंट चीज़ें नज़र आ जाएंगी, पॉलीगॉन, इलिप्स, राउंडेड रेक्टेंगल। आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर कोई भी टूल यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर ग्रेडियंट आ गया, मुझे ग्रेडियंट नहीं चाहिए, इसका बैकग्राउंड सिंपल चाहिए, सॉरी, जैसे ये बना हुआ है तो मैं इसको एक तो कलर स्वाप कर दूँगी और इसका जो बैकग्राउंड का कलर है ना उसको मैं सिंपली वाइट कर दूँगी। ओके हो गया। ये देखें, अब ये मुझे ओवल में चाहिए तो मैं ओवल में इसको करने के लिए क्या करूँगी, इसके जो अंदर वाले डॉट्स हैं इसमें क्लिक करूँगी और शिफ्ट दबाकर इसको ऐसे कर दूँगी, ठीक है, ड्रैग कर दूँगी तो ये मेरा ओवल में आ जाएगा। फिर उसके बाद मेरे पास आ जाता है नीचे एक टेक्स्ट है, इसी टेक्स्ट को मैं अगर ऑल्ट करके नीचे ले जाऊँगी, जी, किसी ने कुछ बोला है? ओके, ओके। और ये वाला मैं, जी, ऑल्ट दबा कर मैंने डुप्लीकेट किया और जहाँ पर मुझे सेट करना है वहाँ पर मैं उसको सेट कर रही हूँ, ठीक है। और इसी तरह से अभी इसके पीछे आपको रेज़ नज़र आ रही है, नज़र आई है रेज़ पीछे? एक मिनट मैं इसको थोड़ा ज़ूम करती हूँ। ये इसके पीछे ये नज़र आई? जी, जी, पूछें क्या हुआ ज़ोनिया? वो हम लिख लेंगे उसका, तो ये सिंपली आप ऐसे टेक्स्ट को पकड़ो, ऑल्ट प्रेस करो, इसके अंदर डाल दो टेक्स्ट को, ठीक है।
ये तो अभी अब ऑब्वियसली इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको वो चीज़ों को सारों को डिटेल में कवर कराऊँ, तो जितना हम लोग उस चीज़ को कर सकते हैं ना, वो चीज़ मैं आपको करवाती हूँ, ठीक है? तो आप अपनी मर्ज़ी से इस चीज़ को कर सकते हो, इसका कोई इश्यू नहीं है, आप जैसे दिल आपका करे आप वो कर सकते हो, ठीक है? ये देखो अब मैं ये कैसे एरो बना रही हूँ, सिंपल उस वाले से मैं यूज़ करके एरो बना रही हूँ। अब मैंने यहाँ तक बनाया ना, एंटर प्रेस करूँगी और इसको छोड़ दूँगी यहाँ पर, ताकि ये मेरा ना हो, इसके अलावा जो चीज़ है वो मेरी ना हो। अब इसका जो बॉर्डर का कलर है वो मैं वाइट कर दूँगी, और अब मैं क्या करूँगी, एक और काम करूँगी, इसको लॉक कर दूँगी, ताकि ये मेरा एंकर पॉइंट उसके साथ जुड़ ना जाए, जो मैंने और चीज़ कंट्रोल 2 करके इसको लॉक कर दिया, और इसको भी कंट्रोल 2 करके लॉक कर दिया, ताकि ये चीज़ें आपस में हिले नहीं। अब ये मैंने ये भी बनाया था, और इसका भी जो है ना ये पाथ, मैं इसको इधर डिलीट कर देती हूँ, यहाँ पर मैं आपको दोबारा बना देती हूँ, ठीक है? मुझे ये यहाँ से यहाँ तक चाहिए था, और फिर यहाँ से यहाँ तक चाहिए था, ठीक है? एंटर प्रेस कर दिया, ये मेरे पास एक पाथ बन गया, और मेरे पास ये देखें सिंपल एक एरो बन गया। अब ये एरो भी टेढ़ा मटेढ़ा बना हुआ है, ठीक है? वो हम जितना फोकस से करते हैं, जितना ध्यान से करते हैं, उतना हमारा चीज़ क्लियर बनती है। इसमें थोड़े बहुत होते हैं जो आपने अपलोड किए हुए होते हैं, ठीक है? लेकिन आपको ज़्यादातर जो है ना वो खुद ही करने पड़ते हैं, ठीक है? तो इस हाँ, या आप बना सकते हो, या फिर आप वहाँ से ले सकते हो, फ्री पिक वगैरह से ले लो। वहाँ से आपको ईज़िली एरो का मिल जाएगा, ठीक है? ये तो मैं आपको बना के इसलिए दिखा रही हूँ कि दिस इज़ योर अल्टरनेट, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है? जैसे मैं यहाँ पे आपको सर्च करके दिखाऊँ तो एग्जैक्टली exactly. ये देखो, अब ये है ना, आपने इसको क्या करना है, इसको कॉपी करना है, उधर पेस्ट करना है, इमेज ट्रेस करना है, बाकी सारे इमेजेस को डिलीट कर देना है, और इसको उठा लेना है, ठीक है? एक मिनट मैं आपको कॉपी करके एक दफ़ा पेस्ट कर देती हूँ, ताकि आपको ये भी थोड़ी क्लियर हो जाए चीज़, ठीक है? अब मुझे ना इसमें से सिर्फ एक चाहिए, इमेज ट्रेस पे मैं क्लिक करूँगी, एक्सपेंड पे क्लिक करूँगी, एक्सपेंड पे क्लिक कर लिया, मेरे पास ये सारे बन गए हैं। अब मैं क्या करूँगी, इनको इनको अनग्रुप कर दूँगी सबसे पहले, ठीक है? अनग्रुप पे क्लिक किया, या मेरे सारे अनग्रुप हो गए हैं। अब मुझे जो चीज़ चाहिए ना, जैसे अब मुझे ये चाहिए सिर्फ, तो मैं इसको उठाकर पकड़ के इधर ऊपर ले आऊँगी, और बाकी सारों को मैं ऐसे करूँगी सिलेक्ट करके, और बैक स्पेस प्रेस कर दूँगी, ठीक है? वो मेरा रोबोट भी सिलेक्ट हो गया था। रोबोट अगर ऐसे हो गया तो कंट्रोल 2 आप दबा दो, वो ताकि आपका एक जगह पे रहे, और इन सबको आप बैक स्पेस दबा दो। ये अनलॉक कंपाउंड पाथ, ठीक है? इस सारे को मैंने बैक स्पेस दबा दिया, ठीक है? ये ले, ये सारे लॉक हुए हैं। कंपाउंड पाथ, ये मेरी सारी कंपाउंड पाथ है, ठीक है? अनलॉक कंपाउंड पाथ, ठीक है? ये मैं फिर बाद में इनको डिलीट करती रहती हूँ। ये एरो देख लो आप, ठीक है? ये एरो आ गया। अब आप इसको शिफ्ट प्रेस करके एक्सटेंड कर दो जितना आपको चाहिए। अगर आपने दूसरी तरह से आपको चाहिए, जैसे ये है स्ट्रेचेबल फॉर्म में, तो शिफ्ट ना प्रेस करो और सिंपली इसको स्ट्रेच कर दो। अगर आप शिफ्ट प्रेस करोगे तो वो एज इट इज़ अपनी शेप बरकरार रखेगा, लेकिन अगर आप शिफ्ट नहीं प्रेस करोगे तो आप इसको अपनी मर्जी से शेप इसकी मेंड कर सकते हो, ठीक है? तो इस तरह से आप इसको चीज़ चेंज करो, इसका कलर चेंज करो जैसा आपका दिल करता है, और आप ये इट विल, हाँ, एरो का कलर ये यहाँ से हो जाएगा, ठीक है? ये वाइट की जगह, ब्लैक की जगह ये वाइट है, ठीक है? ओके, ठीक है, ये आपका कलर आ गया, ठीक है? फिर आपने इसको जैसे भी करना है, पतला करना है, मोटा करना है, वो आपकी अपनी मर्जी होती है, ठीक है? तो ये चीज़ आ गई। अब पीछे रेज़ लगानी है तो आप फ्री पिक से उठा सकते हो रेज़, ठीक है? मैं सर्च करती हूँ बैकग्राउंड रेज़, तो ये आपके पास डिफरेंट देखिए रेज़ आ गई हैं। यहाँ से ज़्यादा आपको जो है ना, आप इमेजेस की जगह आप इलस्ट्रेशंस चेक करो या वेक्टर्स चेक करो, तो वो ज़्यादा आपको अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे, ठीक है? या आप अपनी मर्ज़ी से रेज़ कोई भी उठा सकते हो जैसे आपको चाहिए। आप ढूँढोगे कौन सी आपको चाहिए, सर्कुलर चाहिए, सिंपल चाहिए, वो आपको वो ही देगा। सर्कुलर, अब जो हमारा वो ज्योमेट्रिक थी शेप्स, ठीक है? तो आप ज्योमेट्रिक सर्च कर सकते हो। आप जैसे भी सर्च करोगे आपको वो वैसे ही प्रोवाइड करेगा। ज्योमेट्रिक पैटर्न, ठीक है? ये आ गया ज्योमेट्रिक पैटर्न, ठीक है? अब ये देखो, ये उसकी तरह का सिमिलर है ऑलमोस्ट, ठीक है? आप इसको सर्च करो,
सॉरी, इलस्ट्रेशंस में जाओ या इसमें वेक्टर्स में ही चले जाओ। अभी आपके पास डिफरेंट और पैटर्न्स आ गए हैं, तो आपको जो भी पैटर्न चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे एग्जैक्टली वो नहीं चाहिए, थोड़ा सा इस तरह का चाहिए, तो मैं पहले इसको डाउनलोड करूँगी और वहाँ लगाऊंगी, ठीक है, वो सारा आपने करना है, लेकिन आप यहाँ से उठा सकते हो। इसी तरह से ये आई स्टॉक था, फ्री पिक से भी आप उठा सकते हो ज्योमेट्रिक। पिक्चर में हम उसको वही करेंगे, उठाकर फिर वहाँ लगाएंगे, इमेज ट्रेस के ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे और फिर देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें हमें नहीं चाहिए, फिर हम उनको हटा देंगे, जो जो हमें चीज़ें चाहिए वो हम लगाएंगे। अब यहाँ पर इमेज ट्रेस में ना, एक मिनट, इसको मैं बैकग्राउंड रिमूव करती हूँ, एक मिनट, कंट्रोल जेड करती हूँ। ये देखिए इमेज ट्रेस में ना मेरे पास ये डिफरेंट ऑप्शन आते हैं। मैं लाइन आर्ट में सिलेक्ट, अब मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से देखूंगी कि कौन सा मेरे साथ सूट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो मुझे सूट करेगा मैं वो चूज़ करूँगी, ठीक है। अब ये देखिए लाइन आर्ट में नहीं अच्छा लग रहा, मतलब नज़र ही नहीं आ रहा। फिर मेरे पास और भी होते हैं, स्केच आर्ट है, अगर वो सूट कर रहा है तो वो लगाएंगे, नहीं सूट कर रहा नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब क्योंकि मैंने बहुत लो क्वालिटी की इमेज ट्रेस की हुई है और आई स्टॉक फोटोज़ का लोगो भी आ रहा है, इस वजह से कभी भी मेरी ये इमेज अच्छे तरीके से ट्रेस नहीं होगी, ठीक है। तो बजाय इसके आई विल बी सर्चिंग फॉर पैटर्न्स, ठीक है, जो कि इजीली मुझे अवेलेबल हैं, बजाय मतलब अपना सर खपाने के हम हमेशा वो चीज़ चूज़ करते हैं जो हमें इजीली अवेलेबल होती है, ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी चीज़ सूट नहीं कर रही इसकी और ये अच्छा ही नहीं लग रहा। हाँ, जब हम इमेज ट्रेस करते हैं ना तो वो वेक्टर में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, वो फिर इमेज नहीं रहती, ठीक है। अब मैं आपको एक तो ये पैटर्न की देखो, पैटर्न जब आप डाउनलोड करोगे ना आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक तो आप उसको पीएसडी फाइल में या वेक्टर में आप करो, तो जैसे मैंने आपको बताया था आप वैसे करते हो, ठीक है। लेकिन कभी कभी आप क्या करते हो, जैसे हमने यहाँ पर पेस्ट किया ना, तो कभी कभी आपकी यार ये वही आ गया, चलो इसी को कर लेते हैं। कभी कभी आपकी ऐसे इमेज की फॉर्म में आ जाती है और आपको इमेज की फॉर्म में नहीं चाहिए, या आपको सिर्फ, अगर मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव करूंगी, इमेज बैकग्राउंड रिमूवर्स और ये लगाऊंगी, तो मुझे ये डॉट्स चाहिए, मैं इसकी ओपेसिटी कम कर दूंगी, ठीक है। अब मैंने फॉर एग्जांपल ये मैं सारे पे लगा रही हूँ, तो वेक्टर की फॉर्म में अगर मैंने नहीं लगाया और मुझे ये चाहिए, तो फॉर एग्जांपल मैंने इसका बैकग्राउंड रिमूव किया हुआ है, अभी नहीं किया हुआ लेकिन आप समझो कि किया हुआ है, ठीक है, इमेज बैकग्राउंड रिमूवर से। तो आप यहाँ से सिंपली इसको, इस इमेज को इस तरह से लगाकर इसकी ओपेसिटी को लो कर सकते हो। अब ये देखो ये इसके ऊपर आ रही है और टेक्स्ट के ऊपर आ रही है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, अरेंज में जाकर इसको सेंड बैकवर्ड, अरेंज में जाकर फिर सेंड बैकवर्ड। सेंड बैकवर्ड आपकी जो होती है ना वो एक एक स्टेप बैक जाती है, लेकिन अगर आप सेंड टू बैक करते हो तो वो टोटली पीछे चली जाती है। लेकिन अभी हमें सिर्फ सेंड बैकवर्ड करना है, ठीक है। तो इसका हमारे पास एक शॉर्टकट भी है, कंट्रोल और ये वाला ब्रैकेट, ठीक है। तो आप सिंपली इसको सेलेक्ट करो, क्योंकि अगर हमने बार बार अब वो सिलेक्ट करेंगे, बार बार चीज़ें करेंगे, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। तो मैं कंट्रोल और ये वाला ब्रैकेट का, आप देखिए जितने इसके ऊपर शेप्स लगी हुई थी, जितने टूल्स लगे हुए थे ना, वो इतनी दफ़ा हर चीज़ से बार बार, अब ये एरोज आपको नज़र आ रही है प्रोमिनेंट होते जा रहे हैं, तो सबसे पहले ये इनको हटाएगा, फिर टेक्स्ट को लेकर आएगा, फिर रोबोट को लेकर आएगा, तो ये जितनी लेयर्स है ना उनसे वन वन स्टेप ये पीछे जा रहा है, ठीक है। ये देखिए अभी ये बार बार आ रहा है, सेलेक्ट द पाथ एंड एंकर, ठीक है। ये अभी हम लोग की इस तरह से बारी बारी बैकवर्ड जाता है, ठीक है। तो ये आपका ये होता है इसके थ्रू। मैं कंट्रोल ज़ीरो दबा के थोड़ा इसको सेंटर में लेकर आती हूँ, तो आप जहाँ पर भी इसको लगाना चाहो आप लगाओ और इसको पीछे कर दो, रिप्लेस कर दो पीछे से। अनलॉक करती हूँ मैं इनको, कंपाउंड पाथ को, और ये अनलॉक कंपाउंड पाथ, ये सारी अनलॉक हो गई हैं, इन सबको ये इमेज आ रही है। इसको मैं नीचे ले जाती हूँ, इसको मैं यहाँ पर साइड पे भी करती हूँ, ठीक है। और इसको इन सबको सिलेक्ट करके इनको ऐसे कर देती हूँ, ठीक है। पाथ, ये मुझे देखें क्योंकि बहुत ज़्यादा पाथ थी ना, इस वजह से बहुत टाइम लेगा, तो बजाय इसके कि हम इनको लॉक कर देते, हम इनको हटा देते तो वो बेहतर होता। अब ये देखें बहुत ज़्यादा कंपाउंड पाथ्स आ गए हैं, ठीक है। लेकिन आपको चीज़ की समझ आ गई है जो मैं आपको समझाना चाह रही थी, ठीक है। अब आप लोगों ने खुद से ये काम करना है।
ठीक है, इस तरह की अब मैंने आपको आज ग्रेडियंट का बताया है, कलर पिकर का बताया है, इमेज ऐड करने का, इमेज डाउनलोड करने का, उसके बाद टेक्स्ट ऐड करने का, कोई आपने एलिमेंट्स उठा के लगाने हैं, उसके बाद इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करने का, मतलब आप एक बिल्कुल बेसिक टाइप की इमेज बना सकते हो। मैं आपको एक डमी इमेज भेजूंगी और आपने उस तरह की बनानी है, और अगर खुद से भी बना सकते हो तो वो भी बनानी है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। वेलकम। थैंक यू। बिलाल के लिए है। हाँ, रिकॉर्डिंग।